एसडी वीडियो लेक्चर सीरीज। इससे पहले हमने मैंडलिज्म बनाया था, पार्ट 1 वीडियो था, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए मैंडलिज्म को हम आगे चलते हैं पार्ट 2 में। इससे पहले हमने पढ़ी थी मेंडल के लाइफ के बारे में, मेंडल के पेपर के बारे में, मेंडल के वर्क को किसने रीडिस्कवर किया था। अब उसी को कंटिन्यूअस करते हैं। मेंडल के सक्सेस होने का कारण क्या था, रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, क्या कारण था कि जिससे कि वो मेंडल सक्सेस हो गए। मेंडल के सक्सेस होने का सबसे पहला कारण था कि उन्होंने पी प्लांट ऐसा चुना कि जिसमें 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। भले ही सेलेक्टेड द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर 7 इन ए पी प्लांट, मतलब जो वो मटर का पौधा था उसमें 7 विरोधी लक्षण थे। 7 विरोधी लक्षण कहने का मतलब कि लंबा हुआ, बौना हुआ, पीला हुआ, हरा हुआ, गोल हुआ, झुर्री हुआ, दिस टाइप ऑफ, इस तरह के लक्षण थे उन्होंने चुने थे। ये 7 कैरेक्टर्स है यहाँ पर, उनको यहाँ पे चुना था मेंडल ने। दूसरा कारण था कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका हम क्या रखते हैं, डाटा रखते हैं या सैंपल साइज रखते हैं। यहाँ पर सैंपल साइज, तो अब मटर के एक फली में आपके पास मैक्सिमम मिनिमम 3 और मैक्सिमम कितने भी हो सकते, 7-8 भी दाने हो सकते। तो इनके पास जो सैंपल साइज था वो बहुत बड़ी मात्रा में था, ह्यूज सैंपल साइज। और सबसे बड़ा सक्सेस होने के कारण एक और भी था, डाटा एनालिसिस वाज वेरी नाइस, वाज नाइस। हालांकि जो एक्सपेरिमेंट किया है उसका जो रिजल्ट निकला है, उस रिजल्ट का जो विश्लेषण किया गया है या डाटा का विश्लेषण किया गया, वो बहुत ही परफेक्ट ढंग से किया गया। अब क्यों किया, कैसे भाई ये सक्सेस हो गए? क्योंकि मेंडल क्या थे, वो बायोलॉजिस्ट नहीं थे, मेंडल मैथमेटिक्स के थे प्रोफेसर। तो इसलिए यहां पर उनका डाटा एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट था, एक बहुत ही नाइस या बहुत अच्छे पैटर्न पे था, जिसके कारण उनको फाइंडिंग मिलने पे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन करने में बहुत ही आसानी हुई है। यहाँ पर नेक्स्ट वन, नो रेफरेंस ऑफ द लिंकेज। लिंकेज का कोई भी उन्होंने रेफरेंस नहीं दिया। भाई लिंकेज क्या है कि जीन्स में टेंडेंसी होती है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में साथ जाने की। भले कि यहां पर कोई एक जीन्स ए लगा हुआ, यहाँ बी लगा है, यहाँ सी लगा, यहाँ पर डी, तो इनमें ये टेंडेंसी होगी कि ये अगली जनरेशन में भी यही कॉम्बिनेशन बना के ट्रांसफर हो। तो उनके समय ये नहीं था, रेफरेंस उन्हें ना पता था। नेक्स्ट वन, उन्होंने क्या क्या, यूज 1 and few कैरेक्टर एट ए टाइम। उन्होंने एक बार में एक कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर लिए, केवल ज्यादा कैरेक्टर नहीं लिए उन्होंने। भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया या डायहाइब्रिड क्रॉस कराया, बस 2 ही कैरेक्टर लेके उन्होंने इस पे काम करके 1 या 2 कैरेक्टर लेके आगे बढ़ गए, जो इनके सक्सेस होने का बहुत बड़ा कारण है यहाँ पर। अब दूसरा हमारे पास आता है कि उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया। अरे और भी प्लांट ले लेते, वो और भी तो प्लांट है वर्ल्ड पे, पी प्लांट को क्यों चूज किया? उसका चूज करने का कारण क्या था? यहां पर और प्लांट ले लेते यहां पर, ठीक। भला कि जो पी प्लांट होता है, पहले बात है इजी हैंडलिंग, इजी हैंडलिंग, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, भला अर्थ से 1 या 2 फीट का होता है, 2 या 3 फीट का, ज्यादा नहीं होता है यहाँ पर। तो जिसके कारण हमें इजी हैंडलिंग, अगर बड़ा पेड़ लेंगे तो हमको हैंडल करने में भी दिक्कत होगी ना।
और दूसरा सबसे उपकरण है लाइफ साइकिल, जो होती है 3 to 4 वीक्स की होती, शॉर्ट लाइफ ड्यूरेशन। अगर किसी की लाइफ साइकिल बहुत बड़ी है तो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए चांसेस बिल्कुल नील हो जाते हैं। तो जो लाइफ साइकिल थे 3 से लेके 4 वीक की थी। और पी प्लांट में सबसे खास बात है कि इसमें स्वपरागण भी हो सकता है, परपरागण भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट के लिए मैक्सिमम क्या चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि कैरेक्टर हम चूज करेंगे, कैरेक्टर हम अपने हिसाब से चलेंगे कि ये इसमें ट्रांसफर होगा, ये इससे क्रॉस कराएंगे, ये इससे क्रॉस कराएंगे। तो एक ये बेनिफिट था यहां पर। दूसरा, पी फ्लावर जो था जो पी फ्लावर था वो बाइसेक्सुअल था, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही में थे, तभी तो उनको इमैस्कुलेशन प्रोसेस करना पड़ा। यहां पर मेल और फ्लावर दोनों एक ही में, तो दोनों के गैमीट में एक ही उसी के कैरेक्टर होंगे ना, अलग अलग होंगे, पता उसमें कुछ है इसमें कुछ है। तो एक सबसे बड़ा कारण है बाइसेक्सुअल होने का। दूसरा क्या का है कि लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक मटर की फली में मिनिमम 3 से लेकर मैक्सिमम 6, 7, 8 तक भी हो सकते फली, वो डिपेंड करता है। जब लार्ज नंबर ऑफ सीड होंगे तो आपके पास एक्सपेरिमेंट भी बहुत सक्सेस होगा यहां पर। और लास्ट वन क्या है, लार्ज नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। पी प्लांट में बहुत बड़ी मात्रा में विरोधी लक्षण पाए जाते हैं, जो मैंने पहले आपको बोला था 7। तो ये जो फैक्टर्स है कि एक मैंडल का पी प्लांट को सेलेक्ट करना और डाटा एनालिसिस करना, यहां पर ह्यूज सैंपलिंग करना, ये सब मैंडल के सक्सेस के कारण है, जिसके कारण वो आज जेनेटिक्स में कहलाते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। उसी के बाद से जेनेटिक्स की शुरुआत हुई है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा आप पढ़ लीजिएगा अपनी कॉपी पे भी, तब आप देखेंगे वीडियो तो बहुत समझ में आएगा। वो होगा मैंडल की क्रॉसिंग टेक्निक, इमैस्कुलेशंस के बारे में।